जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों के ही Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट अच्छे आते हैं या खराब आते हैं, एक्साइटमेंट में बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे पहले तो करंट सिचुएशन को आपको समझ लेना है कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो सकती है क्या, बढ़ सकता है क्या। अभी भी आप देखेंगे कि इंडिया ने बोल दिया है कि जो भी ईरान के अंदर लोग रहते हैं इंडिया के, वो कोशिश करें कि इंडिया वापस आ जाए। समझ बात आ रही है आपको। तो अगर लड़ाई बढ़ती है तो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। सिचुएशन आपको मालूम है कि ईरान पर कितने रिस्ट्रिक्शंस पहले लगा के रखे हुए हैं, अब आगे से और एक नया रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। एक देश जब पूरी तरह से महंगाई से टूट रहा हो, परेशानी से जूझ रहा हो, और उसके पीछे सिर्फ एक ही कंट्री पड़ा हो, कौन? अमेरिका, तो फिर कुछ भी हो सकता है, माहौल ख़राब भी हो सकता है ऐसे टाइम पे। Q3 के रिजल्ट देखिए, एक तो है Q3 के रिजल्ट्स, ऊपर से लड़ाई, ठीक है, उस पर भी आपको नज़र बना के रखनी है। आपको देखना कि मामला धीरे 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 धीरे, न्यूज़ में तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तड़का देखने को मिलेगा बस किसी एक कहीं दूसरे कंट्रीज़ के एक न्यूज़पेपर में, या फर्जी ही न्यूज़पेपर होगा, उसके अंदर अगर कोई एक आर्टिकल आ गया चाहिए, ठीक है, उसमें अगर ये आर्टिकल आ गया ना कि वहाँ के प्रदर्शनकारियों को 6000 लोग वहाँ पर मारे गए, तो बस वो उसको ही, वहाँ से ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं होती इस चीज़ की, वो उसको ही दिखा देंगे कि हाँ 6000 लोग मारे गए, कुछ भी, ठीक है। तो न्यूज़ पर आपको पूरी तरह से बिलीव नहीं करना है। न्यूज़ के अंदर बहुत कुछ होता है, न्यूज़ के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे उन सारी चीज़ों को। ट्रंप आज कुछ बोलता है, कल मना कर देता है, ठीक है, उस पर भी नज़र बना के रखती है। रिजल्ट्स पे भी अब बना के रखना है। साथ में शेयर्स के अंदर अच्छी खासी चीज़ें आपने देखी कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, साथ में ये भी देख लें कि प्रीवियस क्या उसकी हिस्ट्री है। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि इसका मार्केट कैप सबसे पहले आप देखें कितना है, 22,000 करोड़ का, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप प्राइस भी आपको देखना चाहिए कि आईपीओ का भाव कितना था इसका, कभी आईपीओ का भाव कितना था इसका। यहाँ पर आप देखेंगे 2020 274 रुपये का। अब 274 रुपये से इसने देखे हाई कितना मारा ऊपर की साइड में, 3700 रुपये। तो टिका क्या वहाँ पर, बीच बीच में तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट ये चल रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है कि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी किसी शेयर को खरीद लें। आपको इस भाव को भी देखना है 274 वाले को, आपको इसे भी देखना है 3700 वाले को, आपको 2500 वाले को भी देखना है, और मार्केट कैप भी देखना है, रिजल्ट भी देखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तब जाके बैलेंस बनाना है, और तब कुछ समझ में ना आए तो सबसे तरीका ये, गिरावट पे कम शेयर खरीदो, सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए रिजल्ट्स में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, एक साल पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, एंजल वन दिसंबर क्वार्टर 1262 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1055 करोड़, 56 करोड़, उसके बाद 1141 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़। तो 1200, 1200 ये कई बार आ चुका है। अभी कितना है, 1335 करोड़। मतलब कि रेवेन्यू वाइज देखेंगे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। चलिए अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 529 करोड़ का है। पहले 414 था, उससे पहले 275, उससे पहले 343 करोड़, उससे पहले 496 करोड़। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। बस यहीं पर रिजल्ट्स ओके हो जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया आ गया, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। अदर इनकम में कभी प्रॉफिट कभी नुकसान, ब्याज कभी कम कभी ज़्यादा, डिप्रिसिएशन कभी कम ज़्यादा, कभी टैक्स भी ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के सारी चीज़ें ओके ही हैं। 269 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 212, 114, 175 करोड़, उससे पहले देखेंगे 281 करोड़, ठीक है। तो एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो कम ही है, तो कम ही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छी इनकम हुई थी, वहाँ पर थोड़ा से खर्चे कम हो जाते हैं, तो सारी चीज़ यहाँ पर ओके हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज वाइज में अभी का बढ़िया है। तो रिजल्ट्स हम इस समय अगर देखें तो रिजल्ट्स अब के ही बढ़िया हैं। फिलहाल एक साल पहले पहले भी देखिए, नेट प्रॉफिट तो अच्छा 340 करोड़ का कंपनी ने दिखाया, 243 करोड़, 423 करोड़। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं? जी हम तो ये पिछले क्वार्टर को देखेंगे, बहुत कुछ देखना होता है, सारी चीज़ें आपको देखनी है, गिरावट भी देखनी, सारी भी चीज़ें देखनी है। जी अब आगे भागेगा कि गिरेगा, देखिए ये आप अपना अनुमान लगाइए कि गिरेगा बढ़ेगा क्या, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है।
₹300 का भाव भी आपके सामने रख दिया है, ये जो करंट भाव है ये भी रख दिया है, पहले पहले जो प्रॉफिट बड़े बड़े प्रॉफिट आए वो भी आपके सामने रख दिए हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने रख दी है, तो अपना हिसाब आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ₹287 का भाव है। अब इस शेयर के अंदर आपको देखना है सबसे पहले कि हाई कितना मारा है, ₹338 का, ये भी देखिए आप। लो कितना मारा है, ₹198। एक 6 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, गिरावट 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 है। और थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो अच्छी गिरावट हुई थी, उसके बाद तेजी बन गई, देखिए नीचे की तरफ गिरावट थी ऊपर की साइड से, कितने ₹272 से नीचे शेयर गिरते 200 पहुंच गया था। उसके बाद ज़बरदस्त तेजी बनी, तेजी बनने के बाद अब शेयर धीरे 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 नीचे खिसक रहा है। ठीक है, समझ बात आ गई है। चलिए, तो अभी गिरावट ही चालू यहाँ पर है। अब रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट से पहले एक चीज़ आपको और देखनी है, क्या कि ये छोटी कंपनी है बड़ी है, तो बड़ा मार्केट कैप है, 1.83 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल कंपनियों के मार्केट कैप ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। तो दोस्तों रिजल्ट्स के अंदर तो दमदार चीज़ दिख रही है कि एक साल पहले 438 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अभी कितना है 901 करोड़ का। उससे पहले 981, 612, 493 करोड़। आप कहेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे तो कम है, तो शेयर के अंदर भी गिरावट है। ठीक है, मार्केट कैप भी देखना है आपको। लेकिन हाँ, पहले का भी अगर देखें तो 400 की रेंज में ही रेवेन्यू आता था कंपनी का। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो 400 की रेंज में कई बार आता है। ऐसा देखिए पहले पहले भी देख लिया आप, देखिए कितनी कितनी बार आता है, 414, 418, 418, 694, फिर बीच में गिर भी जाता है। ठीक, तो देखिए इस चीज़ को देखने के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ख़राब है सारी चीज़ें, नहीं, सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे 555 करोड़ को, उससे पहले 688, 457, 338 करोड़, उससे पहले 313 करोड़। ठीक है, तो 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले भी आया है, लेकिन अभी रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, खर्चे कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो खर्चे भी बढ़िया ही है कंपनी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा गिरा हुआ है, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट एक बार देख लीजिए, 269 करोड़ का। जी, इतना शानदार रेवेन्यू देखने को मिला है, पिछले क्वार्टर से भी कम है, इस वाले क्वार्टर से भी कम है, इस वाले क्वार्टर से भी कम है, इस वाले क्वार्टर से भी कम है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर टैक्स भरा है 22%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 23%, यहाँ पर 11%, यहाँ पर बढ़ा है 28%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अदर इनकम से कभी कभी 3 डिजिट में फ़ायदा हुआ है, कभी 2 डिजिट में भी, 2 डिजिट में 67 भी होता है, 71 भी होता है, 70 भी होता है। यहाँ पे कितना 36, तो अदर इनकम से कमाई कम हुई है। तो रीजन देखें, रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के ठीक है, उतने ख़राब नहीं बोलेंगे। शेयर के अंदर गिरावट भी है, सही ही रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। दोस्तों एक कंपनी के रिजल्ट्स और यहाँ पर आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अच्छे रिजल्ट्स आने का मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको खरीदना है। आप अपनी बुद्धि लगाइएगा। हाँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें। एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड शेयर का नाम है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है। ठीक है, सोलर पावर मॉड्यूल्स बना के सेल मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो इस कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 52 वीक लो 171 रुपये, हाई मारा है 248 रुपये, अभी कितने के आसपास चल रहा है, 220 रुपये के आसपास। मार्केट कैप भी एक बार देख लीजिए, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब कैसे रिजल्ट्स आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए यहाँ पर कि शेयर नीचे की साइड से गिरता हुआ ही नीचे की साइड से जा रहा है। एक साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, गिरावट 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 ही है, नीचे फिर तेजी फिर गिरावट, ये चल रहा है। चलिए, तो नई लिस्टिंग है कंपनी की। तो दोस्तों कंपनी का आईपीओ एमबी फोटोवोल्टिक का जो आया था नवंबर 2025 के अंदर आया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, इशू प्राइस आपको देखना है, आंख बंद करके मत कूद जाइएगा, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ आप देखिए, इशू प्राइस देखिए, सारी चीज़ें देखिए। जी आप ही बता दीजिए आप क्या करोगे फिर, बस आपको सुनना है, बस ऐसे ही चले जाना है, मेहनत कीजिए थोड़ी। एक साल पहले देखेंगे, सितंबर दिसंबर क्वार्टर का ही यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। तो डेटा अगर देखते हैं दिसंबर एक साल पहले का ही देखिए, 528 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद 1028 करोड़, उसके बाद 1131 करोड़, अभी देखेंगे 1152 करोड़। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, अभी टिकाऊ होनी चाहिए। इस बार परफॉर्मेंस अच्छी, अगली बार खराब होगी तो हुआ है, ऐसा हुआ है। स्टर्लिंग एंड विल्सन के रिजल्ट्स पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया, देखिए
रेवेन्यूज़ के अंदर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 202 करोड़ का है, उसके बाद 350 करोड़, उसके बाद 399, अभी 413 करोड़। अभी तक तो ठीक है, आगे क्या होगा मालूम नहीं। ठीक है, अभी तक ठीक है, उसका असर भी देखने को मिल सकता है। 99 करोड़ से प्रॉफिट 188, 238, उसके बाद 264 करोड़। परफॉर्मेंस अभी तक ओके है। अब आगे देखना है क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।